दो लड़कियां टेनिस खेल रही हैं। ये बहुत रोमांचक खेल होने वाला है। खेल धीरे धीरे तेजी पकड़ने लगता है और अब खेल युद्ध में बदल चुका है। टेनिस बॉल लड़की के सिर में लगी और जैसे ही लड़की जमीन पर गिरा उसका हेयर पिन वापस उछल गया, सीधे उसके सिर में घुस गया। इस तरह ये लड़की अब एक मुर्दा बन गई है। एडेला दोषी महसूस करती है और अपनी बहन को ठीक करने के तरीके खोजने की कोशिश करने लगती है। उसने सुना कि प्राचीन मिस्र के फिरौन के डॉक्टर किसी को भी ठीक कर सकते हैं, इसलिए वो हजारों मील की यात्रा करके मिस्र आती है। वो स्थानीय लोगों के साथ सहयोग कर कब्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करती है। एडेला स्मार्ट है, वो जल्द ही सुरागों के अनुसार अंदर चले जाती है। कब्र का दरवाजा खुलता है, लेकिन वहाँ से काला कच्चा तेल बहने लगता है, लेकिन यह उन्हें कमरे में प्रवेश करने से नहीं रोकता है। पूरे फर्श पर सोने चांदी के खजाने को देख सभी उत्साहित होते हैं। अप्रत्याशित रूप से एक आदमी के सोने का हार अचानक सांप में बदल जाता है और एक आदमी अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन एडेल का लक्ष्य केवल फिरौन डॉक्टर को खोजना है। लेकिन इस समय स्थानीय पुलिस आ जाती है और उसे गंभीर डकैती के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। बस जब उसे मौके पर ही मारने वाले होते हैं, एडेल को एक विचार आता है। वो छल से लाइटर मांगती है और फिर उससे नीचे पड़े कच्चे तेल को आग लगा देती है और खुद वो भीतर के कमरे में घुसकर ताबूत में छिप जाती है। अचानक ताबूत एक भंवर में गिर जाता है, फिर भूमिगत नदी से बाहर आ जाता है। एडेल आखिर मौत के मुंह से वापस लौट आई है। अंत में वो डॉक्टर के ताबूत को घर ले आई है, लेकिन पहले उसे इस सूखे मम्मी को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। लेकिन यह उसके लिए कठिन नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्ति को जानती है जो इसे जीवित कर सकता है। इस आदमी ने ऐसे पहले भी किया था और एक उड़ने वाले डायनासोर को जिंदा किया था, लेकिन इस डायनासोर ने एक वरिष्ठ अधिकारी पर भी हमला किया था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। एडेल ने ये खबर सुनी और उसने उसे छुड़ाने के लिए जेल जाने का फैसला किया। पहली बार उसने प्रोफेसर की वकील बनने का नाटक किया, लेकिन तभी उसका असली वकील आ जाता है। नतीजतन उसे बाहर कर दिया जाता है। दूसरी बार उसने कैंटीन वाली महिला होने का नाटक किया, परिणामस्वरूप फिर से वो विफल रही। तीसरी बार उसने साधु के रूप में अवतार लिया, वो अब भी असफल रही। फिर भी वो निराश नहीं हुई और एक नर्स के रूप में कपड़े पहन जेल में प्रवेश करती है। लेकिन प्रोफेसर तब उसके साथ जाने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि अभी उनको आराम करना था। रात में वो फिर से गार्ड के रूप में जेल में आती है। उसे पता चलता है कि प्रोफेसर को दूसरे सेल में ले जाया गया है क्योंकि उसे कल फांसी दी जानी है। लेकिन ये तो बुरी बात है। एडेल सावधानी से डायनासोर के पास पहुंचती है। उसके बगल के आदमी ने उसे याद दिलाया कि डायनासोर क्रूर होते हैं और जमीन पर पड़ी हड्डियां इसका सबसे अच्छा प्रमाण है। एडेल कदम दर कदम आगे बढ़ी और दुपट्टा निकालकर टेरोसोरस के गले में लटका दिया। अप्रत्याशित रूप से टेरोसोरस धीरे धीरे शांत हो जाता है। एडेल उसके ऊपर बैठ जाती है। भयभीत टेरोसोरस बाएं और दाएं कूदता है और उसे नीचे उतारना चाहता है, लेकिन एडेल हार नहीं मानती है और जल्द ही इस बड़े उड़ने वाले डायनासोर को वश में कर लेती है। फिर वो उसे उड़ने को कहती है। क्या शानदार महिला है। अगले दिन गंजे प्रोफेसर को फांसी के लिए लाया जाता है, लेकिन इसी के दौरान एक डायनासोर अचानक आसाम से वहां आ जाता है और सीधे प्रोफेसर को छुड़ा लेता है। यह एडेल है। उसने प्रोफेसर को कई बार बचाने की कोशिश की थी। अंत में वो राष्ट्रपति से प्रोफेसर को क्षमा करने के लिए भी कहती है, लेकिन नतीजा विफल रहता है। जब वो हार मानने वाले हैं, वो एक पत्र देखती है। उसमें प्रोफेसर के डायनासोर के बारे में लिखा है। एडेल ने पत्र में बताए गए स्थान पर जाती है और अब फिर से वहीं दिखाया जाता है जिसमें एडेल डायनासोर के पास आती है। इसके बाद एडेल आदमी को अपनी पूरी कहानी विस्तार में बताती है। एक शिकारी चुपचाप डायनासोर के पास आकर उस पर गोली चला देता है। जैसे ही डायनासोर को गोली लगती है, प्रोफेसर के सीने से भी खून निकलने लगता है। आदमी असहनीय दर्द में है। ये पता चलता है कि आदमी ने डायनासोर को खुद के साथ जोड़ लिया है ताकि वह इसे नियंत्रित कर सके, इसलिए आदमी को भी चोट लगती है। एडेल ने मूंछों वाले आदमी से टेरोसोरस को बचाने के लिए कहा और वो जल्दी से प्रोफेसर को घर ले आई। मरते हुए आदमी से वो जल्दी से अपना काम कराने लग जाती है। एडेल अपनी बहन को जल्दी से वहां लाती है। प्रोफेसर के जादू के तहत सारी पुरानी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। हालांकि आखिरकार प्रोफेसर का जीवन खत्म हो गया और वो जमीन पर गिर गया। पार्क में टेरोसोरस ने भी अपनी जीवन भी खो दिया। एडेल प्रोफेसर को देख रही है। लाश बहन और निराश मम्मी भी वैसे ही हैं। एडेल सोफे पर कमजोर होकर गिर पड़ती है। क्या सारी मेहनत बेकार पड़ गई है। इस समय कैबिनेट में मम्मी चलने लगती है और एक छींक से उसने शीशा तोड़ डाला। वो अब जीवित हो चुकी है। जब एडेल ने उसे अपनी बहन को ठीक करने के लिए कहा, मम्मी ने बताया कि उसका नाम बाट है। वो एक डॉक्टर नहीं है, बल्कि बस एक इंजीनियर है। डॉक्टर को उसके ही बगल में दफनाया गया था।
बाट अब यहाँ बैठ जाती है और खुद के लिए चाय बनाकर पीने लगती है। अनजाने में बातों के दौरान कहा कि प्रोफेसर द्वारा प्रदर्शित जादू बहुत मजबूत है, उसके द्वारा 2 किलोमीटर के दायरे में मम्मी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये सुनते ही एडेल के होश उड़ गए और जल्दी से वह अखबार पढ़ती है। फिरौन की मम्मी प्रदर्शनी उनके घर के पास लोव में आयोजित किया जाएगा। एक मोटा को दिशा निर्देश मांगने वाली एक पतली आकृति द्वारा रोक दिया जाता है। इस मम्मी को सूट में देखकर आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है। एडेला उसे खेलना छोड़कर उसकी मदद करने के लिए कहती है। बाट ने बेबसी से कहा कि मुझे 5000 साल से दफनाया गया है, क्या तुम सिर्फ 5 मिनट मुझे घूमने नहीं दे सकती? एडेल ने अहंकार से बाट को दरवाजा खोलने के लिए आदेश दिया। बाट ने व्यथित होकर आगे की ओर इशारा किया और कुछ जादू किया। लोहे का ताला एक पल में अपने आप खुल जाता है। जब एडेल अंदर आती है तो वह देखती है कि यहाँ कुछ गॉड मौजूद हैं, लेकिन वो बाट के साथ है, इसलिए वो अभी कुछ भी कर सकती है। अंत में वो मम्मी के प्रदर्शनी हॉल में पहुंचती है। एडेला सीधे काम करना चाहती है। उसने बाट से पूछा कि डॉक्टर कौन है। बाट ने उसे बताया कि उसे निम्न से उच्च स्तर के क्रम में मम्मी को जागना चाहिए। एडेला के पास सबको जागने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंत में सभी मम्मियों में जान आ जाती है। फिरौन भी एक एक करके जाग उठा, लेकिन वो जगाए जाने से खुश नहीं है। वो एडेला की मदद करने को तैयार नहीं है। एडेल के फूट फूट कर रोने के बाद फिरौन भी उसकी सच्ची भावनाओं से द्रवित हो जाता है। अंत में उसने अपने निजी चिकित्सक को भेजा और डॉक्टर लाश बनी बहन को देखता है। फिर उसने सिर से हेयरपिन खींच ली। इसने एडेला को चौंका दिया। बाट जल्दी से उसे शांत करता है। डॉक्टर का हैरतअंगेज ऑपरेशन शुरू हुआ। वो विभिन्न बोतलों और जारों की सामग्री का प्रयोग करता है। फिर वो एक औषधि बना सीधे बहन के घाव पर लगा देता है। कुछ देर बाद बहन जाग जाती है। एडेल बहन को गले लगकर रोती है। बाट ने टूर गाइड के रूप में भी काम किया और सबके साथ पेरिस में घूमने भी गया। मोटा आदमी अभी उठा था और वहाँ से जा रहा था कि बाट उसे फिर से मिलता है। बाट के बोलने से पहले वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिरौन इस जगह को देखकर पिरामिडों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखता है। बाट भी इस बात में शामिल है और आगे सोचने का कहता है। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी और यह एक कमाल की कॉमेडी फिल्म है। एडेल का असाधारण रोमांच एक बेहद मजेदार फिल्म है। ये कमाल की कल्पना से भरी हुई फिल्म है। एडेल ने अपनी बहन को ठीक किया और अब वो फिर से एक और नए साहसिक कार्य के लिए आगे बढ़ रही है।